आप इंसान है और बिहारी जानवर है। इन बिहारियों को रोज 2 करोड़ बिहारियों को माँ बहन को गाली दिया जाता है बाहर में कि खुद के बच्चे को दिल्ली मुंबई और अमेरिका दूसरे देश में पढ़ाते हैं, महंगे महंगे शहर में बढ़िया बढ़िया होटल में। हम लोग युवा लोग चाह रहे हैं कि एक बार इनको भी जिता के देखें। हम लोग बाहर जाके कष्ट काट चुके हैं। प्रशांत किशोर का क्या अच्छा लगता है? हम लोग का ये प्लान के बारे में जो चर्चा करते हैं इस चीज के लेकर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर को ही लाना वही करेंगे। हम युवाओं का भविष्य है प्रशांत। मैं अभी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के कुड़िया कोठी में मौजूद हूँ और यहाँ पे प्रशांत किशोर का दिखाइए इधर। प्रशांत किशोर का सभा होने वाला है। अभी थोड़ी देर में प्रशांत किशोर यहाँ आने वाले हैं और देखिए कितना जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है। देखिए पूरा पंडाल खचाखच भरा है। उसके बाद जो है लोग बाहर खड़े हुए हैं। दिखाइए देखिए कितना जो है लोगों का यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कहीं न कहीं पुरुषों से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर आई हुई है। आइए जानते हैं लोगों से आखिर प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर को लेकर हमने अच्छा ही सोचते हैं। बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। जानते हैं बढ़िया नेता? बढ़िया ऐसे देख रहे हैं हम लोग नवयुवक के मन के हिसाब से सब काम हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ, काम अभी जीते नहीं है, काम कर रहा है। अरे उनका छवि लौक रहा है। छवि लौक रहा है। हाँ। काम नहीं करेंगे तो हम? अरे भाई कैसे लग रहा है कि आपको काम नहीं करेंगे? आपको विश्वास है कि काम करेंगे? पूरा चनपटिया पूरा बिहार विश्वास कर रही है कि वो काम करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं अपनी सभाओं में कि जैसे ही हमारी जीत होगी, हमारी सरकार बनेगी, पहले कलम से हम जो है जो बाहर पलायन कर रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, उनको 12 से 15 हजार का नौकरी देंगे। एकदम मिलेगा। बहुत बढ़िया सोच है। इसी सोच पर तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी सोच पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। का मुद्दा पलायन ही है, बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी ही है। हम लोग को क्या चाहिए? बेरोजगारी दूर हो जाए। काम किए हैं कि वो तो पलटू राम है। वो कहाँ? पलटू राम है। मुख्यमंत्री हैं आपके, 18 साल से शासन में है। क्या किए हैं 18 साल में? कुछ नहीं किया। देश को बेच के खा गए हैं। अभी मान सम्मान किए नहीं है कि 2 घंटा भी लाइन नहीं रह रहा है। 2 घंटा लाइन बताइएगा, आपके घर में लाइन रह रहा है 2 घंटा? हम आपसे पूछ रहे हैं। 2 घंटा लाइन रह रहा है, कहाँ रह रहा है? अच्छा, वृद्धा पेंशन भी बढ़ा है। नौकरी कई नौकरी करने वालों का जो है कोई नौकरी उन्होंने नहीं दिया है। नौकरी नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं दिया है। पूरे देश को बेच के खा गए। दिल्ली हवाई अड्डा उनके शासन काल में 17 माह जो शासन। अरे वो तेजस्वी लाख नौकरी दिया। ठीक है, तेजस्वी जी कर देंगे ओटीटी से होंगे तो। लेकिन नीतीश कुमार पलटू चाचा कहाँ कुछ किए होंगे? नहीं किया, कुछ नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर को ही लाना। वही करेंगे। हम युवाओं का भविष्य है प्रशांत किशोर। भविष्य है। भविष्य है। अच्छा, बिहार में अब की बार बदलाव होगा? एकदम होना ही है। निश्चित लगता है बिहार में बदलाव होगा। एकदम होगा। नहीं होने का सवाल पैदा नहीं है। वोट देने का अधिकार हो गया? अधिकार हो गया है। हम लोग जाते हैं। प्रशांत किशोर का क्या अच्छा लगता है? हम लोग का ये प्लान के बारे में जो चर्चा करते हैं इस चीज के लेकर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। रोजगार के बारे में? रोजगार के जैसे कि हम लोग ट्रेन में भर कर जाते हैं बाहर गुजरात जैसे भी अलग अलग देशों में जाते हैं हम लोग काम करने। बिहार में मिलेगा तो दर को ठोकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा बस। और प्रशांत किशोर का यही बात जो है अच्छा लग रहा है। यही बात हम लोग का अच्छा लग रहा है। हम लोग का संतुष्ट हुआ है कि हाँ हम लोग को बिहार में रोजगार मिलेगा और जरूर मिलेगा। जब नीतीश कुमार 18 साल से बिहार में शासन में है, क्या कुछ अभी किए हैं बिहार में? किए हैं, रोड बिजली के लिए किए हैं, मगर बिहार में जो है कोई भी काम हम लोग कराने जा रहे हैं घूसखोरी लग रहा है। घूस लग रहा है। कोई छोटा बड़ा कोई भी काम है उसमें घूस लग रहा है। घूस लग रहा है। घूस लग रहा है एकदम। बिना घूस के तो कोई काम ही नहीं। यानी भ्रष्टाचार भरा हुआ है। भ्रष्टाचार भरा हुआ है। नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार एकदम है भरा हुआ है। क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर की सभा में आए हैं जी। हम लोग युवा लोग चाह रहे हैं कि एक बार इनको भी जिता के देखें। हम लोग बाहर जाके कष्ट काट चुके हैं। हमारे बाल बाहर जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ कोई नौकरी या रोजगार नहीं? कोई रोजगार नहीं है। यहाँ बाहर जाते हैं ट्रेन में भर के, वहाँ 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। गाली भी सुनते हैं, मार भी खाते हैं। मार भी खाते हैं जी। वहाँ का मालिक गाली भी देता है, मारता भी है। क्या गाली देता है? माधर चौध सब गाली देता है। गाली देता है जी। हम लोग का रोजगार यहाँ चाहिए। हम लोग को बिहारी कह के किशोर रोजगार देंगे जी। छठ बात बोले हैं
रोजगार देंगे, हम लोग उनको जिताएंगे। जिताएंगे जी। पक्का है कि प्रशांत जी, किशोर पक्का, के जी। बिहार में बदलाव होगा? जी, बदलाव चाहिए। क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा? अरे भैया बिहार में बदलाव क्यों नहीं होगा ये बताइए। क्या है बिहार में कि लोग बिहार के युवा इनको वोट करेगा? कुछ नहीं है बिहार। क्या है बताइए। इन नेताओं के बदौलत क्या है जो मान लीजिए आप बिहार में बोल रहे हैं बदलाव होगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी कि नहीं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा। ये बताइए जिन माताओं की बेटे बाहर में मार खा रहे हैं, जिन बाप के बेटा बाहर में गाली और मार खा रहा है, वो क्या बिहार में लौटेंगे तो वोट करेंगे इन कुत्तों को, इन चोरों को? नहीं वोट करेंगे। इन चोरों को वोट करेंगे कि खुद के बच्चे को दिल्ली, मुंबई और अमेरिका दूसरे देश में पढ़ाते हैं, महंगे महंगे शहर में बढ़िया बढ़िया होटल में खिलाते हैं। हमारा क्या है, बाथरूम में बैठ के जाते हैं साला भेड़ बकरी के तरह और बाहर में मार खाते हैं, गाली खाते हैं, तो हम इनको वोट देंगे? हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम बिहारियों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तब तक इन्होंने ठगा है। मोदी जी आए थे मोतिहारी में, हाँ। तो बोले थे कि हम अच्छा ट्रेन दिए हैं बिहार के लिए। अच्छा ट्रेन से क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? कभी वो डेबिट कर ले मेरे साथ आमने सामने बैठ के। गुजरात में जाता है तो पता है फैक्ट्री और रोजगार के लिए बात करता है, गुजरात को डेवलप करने के लिए बात करता है। और इन जब बिहार में आता है, मोतिहारी में क्या बिहार में किसी भी जिला में आता है, तो राशन के अलावा उसका कोई भाषण नहीं होता है कि भाइयों बहनों मैंने राशन दिया। किस राज्य में राशन नहीं मिलता है? किस राज्य में मुझे बताइए राशन नहीं मिलता है? ये मनमोहन सिंह थे तब का राशन दिया हुआ है, उस रास्ते पे वो चल रहा है। सरकार किसी भी की भी होगी केंद्र में वो राशन देगा, तो बिहारी का राशन रोक लेगा? नीतीश कुमार उद्योग लगाने का दावा कर रहे हैं कि में दम नहीं है कि उद्योग लगा सके। वो कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और जन स्वराज की रही सरकार बनने की बात, आपसे हम कहना चाहते हैं जन स्वराज की सरकार बनना इसलिए तय है क्योंकि आपको पता है कि जब जन स्वराज पार्टी आई है तो 400 रुपए पेंशन था। नीतीश कुमार 15 साल से शासन कर रहा है, 15 के 5 साल उसने एक तरफा किया और 15 साल से मोदी नीतीश की सरकार है। क्या 400 से 500 बड़ा है पेंशन किसी का? जन स्वराज के आते 1100 हो गया। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से हम 12 से 15 हजार का रोजी रोजगार हमें देखिए। हमारे पास मैंने पहले ही बताया दूसरा विकल्प नहीं था हम बिहारियों के पास। 2 करोड़ बिहारी पलायन करके बाहर में रोज माँ बहन की गाली सुनते हैं। एक मोदी को किसी ने गाली दे दिया, इस गाली को मैं निंदा करता हूँ। गाली नहीं देना चाहिए, किसी के माँ को गाली नहीं देना चाहिए। तो अपनी माँ है, आप इंसान है और बिहारी जानवर है। इन बिहारियों को रोज 2 करोड़ बिहारियों को माँ बहन को गाली दिया जाता है बाहर में। 2 करोड़ बिहारियों को रोज माँ बहन को गाली दिया जाता है बाहर में। और इतने नीच है ये लोग, इनकी इतनी नीचता है कि सब जानते हैं कि हमारी माँ बहन को बाहर में गाली दिया जाता है, फिर भी ये चुप है। और बिहार बंदी की बात है, ये बिहारी जानती है कि हमारी माँ बहन को रोज गाली दिया जाता है। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए इनके नेताओं की झंडा और जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर इनकी दुकानें चल रही थी। और किस बार सारी दुकानें बंद है। जाति धर्म पार्टी से हट के बिहार के युवा जाग चुकी है, बिहार की नौजवान साथी बुजुर्ग महिला सब जाग चुके हैं। और कोई माता बहन भाई और कोई बाप नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे जाके बिहार से बाहर गाली सुने, मार खाए और